तो वंश लास्ट क्लास में हम लोगों ने कई सारी चीजों का स्टडी कर लिया था। उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि जैसे व्हाट इज रिफ्रैक्शन, बेसिक फंडा ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना, डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली। तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है हमारा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये दिस इज आवर न्यू टॉपिक, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। Okay, so actually there are two laws of refraction. There are two laws of refraction. Two laws of refraction. Okay, first law says that first law says that n is equal to sin I upon sin r. N is equal to sin I upon sin r. Now what about n? N is nothing but the refractive index. Okay, n is nothing but the refractive index. Refractive index. n जो है वो क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो n को आप ऐसे लिख सकते हैं 1 and 2. 1 and 2 means what? Refractive index of second medium with respect to first medium. Are you getting me? क्या हो गया? क्या हो गया? ऐसे क्या देख रहे हो? मैंने यार पता नहीं क्या हो गया, ऐसे देख रहा है ऐसे। क्या कोई बात है क्या? नो सर। अच्छा ठीक है। तो 1 and 2 को क्या लिख सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अब यहाँ पे ये जो रिस्पेक्ट वगैरह लिखा हुआ है, ये जो सम्मान हम लोग दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ये क्या मतलब है? इस रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे लिखा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इसका मतलब है कि लाइट पहले मीडियम से चलना स्टार्ट हुई है भाई साहब। ठीक है, लाइट जो है वो फर्स्ट मीडियम से चलना स्टार्ट हुई है और गई है सेकंड मीडियम की तरफ। ओके, जैसे मैं आपको अभी समझा देता हूं कि हमारे पास ये कोई एक सरफेस है और इस सरफेस पे ये रहा नॉर्मल। ये देखो नॉर्मल कितना बेहतरीन मैंने बनाया था। अब इसमें क्या है कि टूल्स नहीं है यार मेरे पास, इस बोर्ड में टूल्स नहीं है, और होंगे भी तो मुझे अभी जानकारी नहीं है कि टूल्स इसमें कहाँ होते हैं। ये नया बोर्ड है, ठीक है, क्योंकि उस बोर्ड में दिक्कत आ रही थी कुछ, इसलिए तो पीपीटी से नहीं हो पा रहा। तो ये मैंने मान लिया कि हमारा क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। अब ये अगर हो गया हमारा फर्स्ट मीडियम और ये नीचे वाला हो गया सेकंड मीडियम, तो लाइट यहाँ पे हमारी आ रही है फर्स्ट मीडियम से। अरे लाइन नहीं बनेगी अब स्ट्रेट, ये आ रही लाइट हमारी फर्स्ट मीडियम से। अब ये सेकंड मीडियम में जाएगी तो या तो नॉर्मल की तरफ एंड हो जाएगी या नॉर्मल से दूर हो जाएगी, इसके अलावा तो कुछ और हो नहीं सकता। ठीक है, तो मान लेते हैं कि चलो नॉर्मल की तरफ बैंड होगी, मान लिया, ऐसी जनरल कोई उसमें टेंशन वाली बात नहीं, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे ये नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई है। ठीक है, मेरी बात पहुंच रही है अब तक? तो लाइट कहां से आई थी? फर्स्ट से। गई कहां थी? सेकंड में। आई थी फर्स्ट से, गई थी सेकंड में, इसीलिए हम इसको बोल देंगे 1 and 2। तो बेसिकली ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ, ये सेकंड मीडियम का हुआ ना अपने पास। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन से मीडियम का हुआ? ये सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ। मेरी बात समझ आई? ये फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सेकंड मीडियम का। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे भी हो जाएगा। मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ, बिल्कुल क्लियर कट। क्या बोल सकता हूँ? सुनना, एन की जगह पे हम कुछ और चीज भी लिख सकते हैं, किसी और चीज से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे म्यू। म्यू लिख देते हैं, और म्यू को हम लोग लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही इसका नाम होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, और इसको लिखा क्या जाता है? ये 1 and 2। 1 and 2 का मतलब क्या हो जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम।
रिस्पेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा? दोनों कहाँ से एक लाइट आई है? हम्म, रिस्पेक्ट का मतलब है कहाँ से लाइट आई है। मेरी बात क्लियर हो रही है? यस सर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फटाक से। रुक जाओ, अभी नहीं, स्माइल कर देना तो फिर। यस सर। मैंने स्क्रीनशॉट लेते वक्त मैंने स्माइल कर दी थी। मेरी फोटो आएगी ना स्क्रीनशॉट में? नहीं आएगी? टाई सर। चलो इसको हटा दूं। यस सर। चलो ओके। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट लॉ। और फर्स्ट लॉ में हम लोगों ने फॉर्मूला देखा है कि 1 and 2 इज इक्वल टू लिखा हो साइन आई अपॉन साइन आर। तो इसका नाम पता क्या होता है? इस फॉर्मूले को नाम किस नाम से बुलाते हैं हम लोग? नो सर। ये इस नाम से, स्नेल्स लॉ। कोई दिक्कत है? नो सर। तो इसको हम लोग मान लेते हैं ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। कोई डाउट, कोई दिक्कत, नो दुख, परेशानी? सर। कोई परेशानी नहीं, चलो ठीक। तो ये इक्वेशन तभी वैलिड है ना जब लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही हो। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए ये हमारा फर्स्ट मीडियम है और ये सेकंड मीडियम है, लाइट इसमें चली आ रही है बिल्कुल शांति से, ऐसे लाइट ये चली आ रही थी और लाइट जो है यहाँ तक पहुंचने के बाद बैंड हो गई। अरे कैसी बैंड हुई ये, कैसे बैंड हो गई? चलो लो, ठीक है, क्लियर हो गई। अब इस कंडीशन के लिए तो ये फॉर्मूला वैलिड हो गया, 1 and 2 इक्वल टू साइन बाई साइन आर। बताओ अच्छा ये एंगल कितना होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। बिल्कुल आई। और ये एंगल कितना होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आज नहीं, इमर्जेंट एंगल। नहीं, इमरजेंट कहाँ, एक ही बार तो रिफ्रैक्शन हो रहा है। जब दो बार एक से ज्यादा बार रिफ्रैक्शन हो तो इमर्ज होती लाइट। यहाँ पे रिफ्रैक्शन सिर्फ एक ही बार हुआ है। बात आ रही समझ मेरी? यहाँ यस। रिफ्रैक्शन सिर्फ एक ही बार तो रिफ्रैक्शन हो रहा है। आप डायग्राम में देखो, एक ही बार तो लाइट लाइट का रिफ्रैक्शन हुआ है। यस यस। मेरी बात आप तक पहुंच रही है बेटा? ठीक है। यस। हाँ, तो ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है, लाइट फर्स्ट से सेकंड में जा रही है। तो इसके लिए हम लोगों ने ये फॉर्मूला लगा दिया स्नेल्स लॉ। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा स्पेशल कुछ आएगा सुनना। यहाँ पे हम लोगों ने रख दिया एक प्लेन मिरर। ये देखो, रख दिया। तो ये हम लोगों ने रखा यहाँ पे एक प्लेन मिरर, ठीक है। तो अब ये प्लेन मिरर से सुनो मेरी बात। जैसे मान लो कि ये प्लेन मिरर है, अगर लाइट ऐसे टकरा रही है इससे बिल्कुल सीधी, ऐसे लाइट इस पे टकरा रही है, क्या होगा? इधर आएगी लाइट दूसरे मीडियम में। यस सर। अरे यार मिरर है भाई। सर रिफ्लेक्ट हो जाएगी वापस। हाँ, दूसरे मीडियम में कहाँ से जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी ना। यस। तो अगर ये लाइट इस तरह से आएगी तो ये लाइट यहाँ से टकराने के बाद फिर से उसी मीडियम में बाउंस बैक कर जाएगी। बाउंसेस बैक ना। यस मेरी सर। बात आप तक पहुंच रही लाल मेरे? बोलो। ठीक है। तो अब ये वाली लाइट, ये मिरर से जब ये लाइट टकराएगी तो वो लाइट बिल्कुल वैसे ही वैसे अपने पाथ को रिट्रेस करती हुई चली जाएगी, बिल्कुल वैसे ही की वैसी वापसी चली जाएगी। यानी ये लाइट ऐसे चली जाएगी और ऐसे चली जाएगी। बताओ कोई दिक्कत है? सर। तो अब बताओ कि जब ये हम लोगों ने मिरर पुट किया
तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? या फिर चलो अभी एक मिनट, जब हम लोगों ने ये मिरर को लगाया तो अब लाइट कौन से मीडियम से कौन से में जा रही है? जब ये मिरर नहीं था तब तो फर्स्ट से सेकंड में गई थी। अब जब ये मिरर आ गया तो अब लाइट कहां से कहां जा रही है? देखो कहां से कहां जा रही है। कौन से मीडियम से जा रही है? स्टार्ट कहां से हुई अब ये? सेकंड मीडियम से वेरी गुड। कहां जा रही है? फर्स्ट मीडियम में। फर्स्ट मीडियम में। अच्छा, ये 1 एंड 2 जो हम लोगों ने लिखा था ये हम कब लिखते हैं? जब पहले से दूसरे में जाए। तो अब दूसरे से पहले में जा रही है तो 1 एंड 2 की जगह पे क्या आ जाएगा? 2 and 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, समझ गया तुम। थम्स अप। अब बताओ मुझे आई की जगह क्या आएगा? बताओ आई की जगह पे क्या आएगा? देखो, जब पहले से दूसरे में आई थी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले मीडियम से लिया था। अब दूसरे से पहले में जा रही है तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस दूसरे मीडियम से लेंगे। तो दूसरे मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा हो जाएगा हमारा? यही हो जाएगा, आर। यस। भाई जब लाइट फर्स्ट से सेकंड में गई थी तो आर था एंगुलर रिफ्रैक्शन, लेकिन अब लाइट सेकंड से फर्स्ट में जा रही तो वही एंगुलर रिफ्रैक्शन जो है अब वो हमारे लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा। एनी डाउट? नो सर। तो यहाँ पे आर की जगह क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? सॉरी, आई की जगह आ जाएगा आर, और आई की जगह आर की जगह आ जाएगा I। ये बन जाएगी इक्वेशन, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। बताओ कोई दिक्कत है? नो सर। क्लियर चल रहा? क्यों मेरी आवाज वैसी आ रही क्या? मतलब कुछ बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है क्या आपको? नो सर। सही आ रही ना आवाज? क्योंकि अब ये यस। पता बिल्कुल नया हो गया लैपटॉप। अब इसमें जितने भी वो ऐप वगैरह थे बैकग्राउंड नॉइस रिमूवल के, मैंने वो सब चले गए वो। अब वो मैं करूंगा अब उसको बैठ के अभी फुर्सत में। मैंने सोचा शायद बैकग्राउंड नॉइस कुछ आ रहा होगा। नो सर। चलो ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये दोनों इक्वेशंस आपको क्लियर हो चुकी हैं। यस। चलो अब आगे की बात सुनो। अब मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। ये देख रहे हो? ये देख रहे हो? मतलब शाइनिंग पेन है मेरे पास। यस सर। ये वो आते ना वो शादी के कार्ड में लिखने के लिए, यस सर। बढ़िया शाइनिंग वाले पेन। भाई ये मेरे पास है, भाई मैं लाया था कल। तो दोनों इक्वेशंस का मल्टीप्लाई करा देते हैं। एक इक्वेशन तो ये होगी हमारे पास और दूसरी इक्वेशन ये है हमारे पास। तो इन दोनों इक्वेशंस को जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या मिलेगा देखते हैं। 1 and 2 इंटू 2 and 1, मतलब LHS का LHS से होगा, RHS का RHS से होगा। और क्या लिखा हुआ है? साइन आई अपॉन साइन आर इंटू ये लिखा है साइन आर अपॉन साइन आई। क्लियर हो रहा है ना सब कुछ? एवरीथिंग इज यस। क्लियर और नॉट? यस सर। वेरी गुड। क्लियर बस हो ही जाना चाहिए ना? समझ पा रहे हो? यस सर। हाँ जी बिल्कुल। चलो ठीक है, ओके। सॉरी। अब देखो, अब ये साइन आई से साइन आई कैंसिल हो गया, ये साइन आर से साइन आर कैंसिल हो गया एक बार। तो बचा कितना है? 1 and 2 इंटू 2 and 1 इज इक्वल टू 1। एक ये फॉर्मूला आ गया आपके पास एक तरह से। अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं, ये क्या फॉर्मूला है, ये कब यूज होगा, कैसे क्वेश्चंस में यूज होगा, अभी सब बताऊंगा, परेशान मत हो। अब क्या होएगा इसके बाद बताओ? इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 and 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 and 1। यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? नो सर। बता देना अगर कोई भी दिक्कत परेशानी आए तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार जल्दी से।
Yes, sir. यार इसकी लोकेशन इधर साइड में कर दी तो ये दो ही पेन आ रहे हैं। ये क्या हो रहा है? लेफ्ट में भी दो पेन आ रहे, बॉटम पे 4 पेन आ रहे। बड़ी नाइंसाफी है। चलो, हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया। Yes, sir. चलो इसको साफ किया जाए। अब आप आगे की बात सुन लो कि अभी हम लोगों ने फॉर्मूला जो फाइंड किया वो क्या आ गया हमारे पास, 1n2 इज इक्वल टू 1/2n1। ये फॉर्मूला हम लोग फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। और इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, 1n2 इंटू 2n1 इज इक्वल टू 1। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से तो इसमें कोई भी आपको दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए। अरे भाई, इसी को मल्टीप्लाई करा दिया इधर। नहीं आई बात? Yes, sir. नहीं, समझ नहीं आई क्या? आ गई कि नहीं आई? Sir, नहीं. अभी ये फॉर्मूला अपन ने फाइंड नहीं किया था अभी हाल जस्ट, Yes, sir. तो बस इसका मल्टीप्लाई करा दिया ऊपर इधर, तो यही तो आ गया। Yes, sir. मल्टीप्लाई हुआ, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था, सिंपल है, बिल्कुल मल्टीप्लाई करा है, ठीक है। Yes, sir. अब ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है सिर्फ दो मीडियम के लिए। जब टू मीडिया हो, 1 और 2 दो मीडिया थे, वन पहला 1 था, दूसरा 2 था, इसके अलावा तो कोई मीडिया था नहीं वहां पे। लेकिन अगर हमारे पास 3 मीडियम आ जाए, मान लो कितने आ जाए, 3 मीडियम आ जाए, तो क्या होगा? अब सुनो, इफ देयर आर 3 मीडिया, अगर 3 मीडियम है हमारे पास, तो क्या होगा? जैसे मान लो फर्स्ट है एयर, फिर है ग्लास, और फिर है वाटर, डब्लू। ये 3 मीडिया है हमारे पास अगर मान लो, तो लाइट सबसे पहले जो जाएगी वो एयर से कहाँ जाएगी? ग्लास में जाएगी। मुझे आप ये बताओ कि जब लाइट 1 से 2 में जा रही थी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आपने कैसे लिखा था? 1 and 2 लिखा था ना। Yes, sir. जब लाइट आपकी 2 से 1 में जा रही थी, तो आपने 2n1 लिखा था ना। याद आ रहा है? Yes, sir. तो बताओ कि जब लाइट एयर से ग्लास में जाएगी तो आप क्या लिखेंगे? शॉर्ट में ए और जी लिख देंगे इसको ना। क्या लिखोगे लेकिन? 1 और 2 की जगह पे क्या आएगा ये बताओ? 1 की जगह क्या आएगा? अब 1 का मतलब क्या है? जहां से लाइट स्टार्ट हुई है। 1 का मतलब है जहां से लाइट स्टार्ट हुई है। 2 का मतलब जहां पे लाइट गई है। 1 का मतलब जहां से लाइट स्टार्ट हुई है, और 2 का मतलब है जहां लाइट गई है। 1 and 3. 3, 1 और 2 तो है नहीं। अब ए जी और डब्ल्यू है बस। 3 चीजें हैं आपके पास, ए जी डब्ल्यू, 3 चीजें हैं बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। 1 2 खत्म। अरे भाई, इस फॉर्मूले में आपके पास जो 1 और 2 था, तो ये मीडियम थे ना, 1 से 2 में जा रही है। तो अब आप यहाँ देखो ना कि लाइट एयर से ग्लास में जा रही है, ए से जी में जा रही है, तो क्या लिखोगे? A and B. बिल्कुल सही है। क्या लिखोगे? ए एन जी इंटू, अब आपकी लाइट जो है वो कहाँ जा रही है? ग्लास से वाटर में जा रही है, तो आप क्या लिखोगे? आप G and W. बिल्कुल सही। और एट लास्ट लाइट आपकी जा रही है वाटर से फिर एयर में, क्योंकि चारों तरफ तो हमारे सराउंडिंग में क्या है? एयर है।
तो लाइट एट लास्ट तो कहीं ना कहीं तो एयर में निकलेगी। तो अब लाइट जो है वो वाटर से एयर में जा रही है, तो अभी क्या होगा बताओ? W and A. WNA हो जाएगा, और इक्वल टू में क्या रहेगा? 1। पता क्यों? क्योंकि आप देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है? 1 होता है। बात आ रही समझ आपको? Yes, sir. ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इन दोनों क्वांटिटीज को 1 के अपॉन में लेके आएंगे, और बाकी इस चीज को, ये जो ग्रीन वाला है इसको एज इट इज रखेंगे। ये जो ग्रीन वाला है इसको आप एज इट इज रखेंगे, और बाकी सबको आप कहाँ लेके आएंगे? दूसरे साइड अपॉन में लेके आएंगे ना। मेरी बात क्लियर हो रही है? Yes, sir. ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, बात को हम लोग गौर से समझने की कोशिश करते हैं। इस GNW को आप ऐसे ही रखो, ANG को आप ले आए अपॉन में, और इनटू ये WNA को ले आए, ये आ गया। ठीक है। अभी आपने कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए थे, ठीक है, अभी आपने कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए थे, तो उन स्क्रीनशॉट्स में जो एक स्क्रीनशॉट था उसमें आपने एक फॉर्मूला लिखा था, मतलब एक फॉर्मूला देखा था कि 1n2 इज इक्वल टू 1/2n1 होता है। और ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे भी, ये देखो लिखा है, ये देखो लिखा है। आपको स्क्रीन पे ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा, दिखा रहा है? ये फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा होगा, Yes, sir. दिख रहा है ना अच्छे तरीके से? कि Yes, sir. 1n2 को मैं लिख सकता हूँ 1/2n1, ऐसे लिख सकता हूँ। मेरी बात क्लियर हो रही है? Yes, sir. यानी ये देखो, यहाँ पे जो ये फर्स्ट है वो यहाँ पे देखो सेकंड बन गया, अपॉन में आने के बाद वो साइड में खसक गया, सेकंड बन गया। और यहाँ पे जो ये सेकंड है वो यहाँ पे आने के बाद फर्स्ट बन गया। तो बिल्कुल इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यार मुझे आप इतना बता दो कि WNA को क्या लिखेंगे, जल्दी से बताओ। WNA को हम क्या लिख सकते हैं इसी फॉर्मूले से? बताओ, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है हमें। WNA को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? GNW into. नहीं, इनटू क्यों यार? अरे भाई, जैसे 1n2 को आपने लिखा 1/2n1, ऐसे WNA को आप क्या लिख सकते हो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? बताओ ना, 1 और 2 की जगह वैल्यू रख दो इसकी, W और A की। 1/n. 1/. Yes, 1/n. And A यहाँ क्या into the आएगा? इधर क्या आएगा? A. बिल्कुल 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 सही। और इधर क्या आएगा? W. बहुत बढ़िया, सीख गए, सीख गए। ठीक है। Yes, sir. तो WNA को हम क्या लिख सकते हैं? 1/ANW। ये आपको दिखाई दे रहा है ना? वो फोटो वगैरह तो नहीं आ रही यहाँ पे यार? No, sir. सब क्लियर दिख रहा है ना? Yes, sir. ओके। चलो ओके, बहुत बढ़िया। अब सुनो, तो यार ये WNA की जो वैल्यू आपने यहाँ पे निकाली है, इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे WNA की जगह पे। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? ये GNW एज इट इज रहेगा, 1 में ANG भी एज इट इज रहेगा, और इनटू में हमारा क्या हो जाएगा बालक? WNA की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1/ANW, ऐसे। अब ये ANW इधर जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ये तो पढ़ा होगा आपने, मैथ्स में जनरल होता है, ये तो ऊपर चला जाता है, वो ये तो मैथ है, सिंपल है। तो अब क्या लिख सकते हो इसको? तो GNW इज इक्वल टू ANW अपॉन ANG, ये चीज आ जाएगी। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो बस ये फॉर्मूला आ गया आपका, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अभी मैं इससे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, पहले आप इसका काम करो, एक स्क्रीनशॉट ले लो इतने का, ठीक है? इतने का आप पहले स्क्रीनशॉट लो, मैं थोड़ा स्माइल कर दूंगा, 1 मिनट रुको। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो जल्दी से। हो गया? चलो ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ फिर पूरा बोर्ड।
चलो सुनो, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या आया है, G एंड W इज इक्वल टू A एंड W अपॉन A एंड G। ये हमारे पास फाइनली फॉर्मूला आ चुका है। बात आपको क्लियर हो रही है? यस सर। ये हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है एट लास्ट। क्लियर है ना? बिल्कुल। यस। ओके गुड। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से, इसका फॉर्मूले का मतलब क्या है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? सुनो, इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो अभी हम लोगों ने 1 एंड 2 के एक फॉर्मूला पढ़ लिया है, 1/2n1। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं अभी। अब एक फॉर्मूला 1 एंड 2 का हमारे पास और आ चुका है। 1 एंड 2 इज इक्वल टू हो जाएगा n2/n1। ये एक फॉर्मूला और आ गया। ये फॉर्मूला कौन सा है? ये फॉर्मूला यही है, यही वाला फॉर्मूला ये, बिल्कुल यही वाला फॉर्मूला है बेटा। अब समझ में आ जाए तो बस अच्छी बात है कि ये फॉर्मूला कैसे है सर। अब बताओ, कोशिश करो, अच्छा देखो उसको समझो है कि नहीं, बताओ, कोशिश कर लो एक बार अपने मन से, बता दो। देखना, यहाँ आप इसको कंपेयर करो तो जी की जगह पे यहाँ पे कितना है? 1 है। यस सर। मैं अलग से लिख दे रहा हूँ, जी की जगह कितना है? 1 है। डब्ल्यू की जगह कितना है? 2 है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, डब्ल्यू ऊपर है और जी अपॉन में है। डब्ल्यू ऊपर है, डब्ल्यू, यस सर। तो डब्ल्यू को हम लोगों ने क्या माना? 2। तो देखो ये 2 आ गया ऊपर। ये ऊपर कितना है? जी है। नीचे, सॉरी, नीचे क्या है? जी है। और जी को हम लोगों ने कितना माना है? 1 माना है। देखो ये 1 है। अब बात आती है एयर की। बात क्या है? एयर। ए क्या है? तो यार यूनिवर्स में हर एक चीज एयर के रिस्पेक्ट में ही तो है, इन जनरल। आप कहाँ बैठे हो? आपके चारों तरफ मीडियम क्या है? एयर। ऑब्वियसली। तो ए एंड डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? अब आपको मतलब पता होना चाहिए कि ए एंड डब्ल्यू का मीनिंग क्या है, उसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है। ए एंड डब्ल्यू, एन डब्ल्यू, एन डब्ल्यू तो बहुत देर से सुन रहे हैं, लेकिन उसका मीनिंग क्या होता है? सुनो, ए एंड डब्ल्यू, इसको हम क्या बोलेंगे बताओ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर with respect to air। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर with respect to air, इसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। क्यों? देखो, वाटर बाद में आया और एयर पहले आया। इसी तरह से बिल्कुल जैसे 1 एंड 2 में आप बोलते थे ना कि 1 पहले जो आएगा, लाइट वहां से चलना स्टार्ट करेगी। यस। तो यहाँ पे एयर पहले आ गया, तो लाइट एयर एयर से चलना स्टार्ट हो रही है, वाटर में जा रही है। यार ये चीज आपको समझ आ रही है कि बहुत ज्यादा कठिन लग रही है? तो सर आ रही है। आ रही है ना? बहुत बड़ी। बिल्कुल, आप जल्दी से मुझे बता दो कि ए एन जी को क्या लिख सकते हैं? बताओ। सर 1 एंड 2। नहीं नहीं, ऐसे नाम बताओ, उसका नाम क्या होगा? जैसे ये नाम लिखा हम लोगों ने, ऐसे नाम क्या होगा ए एन जी का? एयर एंड अरे ये पढ़ो पहले, क्या लिखा है मैंने? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ऐसे ऐसे बताओ ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, किसके रिस्पेक्ट, ये बताओ। अरे मेरे लाल, जैसे ए एंड डब्ल्यू को हम लोगों ने लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। डब्ल्यू मीन्स व्हाट? डब्ल्यू मीन्स वाटर। तो अब बताओ मुझे कि ए एन जी को क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 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 जी से क्या है? क्या बताओ? डिजिटल, फिर एक लपड़ फेंकूं, लगाऊं डिजिटली? बताओ, इस पे आता होगा चैट वेट पे।
अरे जी से क्या होता है बालक? अरे यार अभी 3 मीडियम पढ़े हम लोगों ने, मैं नहीं बताऊंगा, बताओगे तो तुम ही। अभी 3 मीडियम पढ़े हम लोगों ने, कौन कौन से पढ़े थे? एयर, वाटर एंड जी से क्या है? गिलास है ना यार। जी से क्या है? ग्लास। हाँ तो अभी बताओ इसका नाम क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब इसका मतलब समझाओ मुझे क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब इसका मुझे मीनिंग समझा दो। लाइट एयर से जा रही है कि एयर से स्टार्ट हुई कि ग्लास से स्टार्ट हुई, ये बता दो। एयर से बहुत बढ़िया। जा कहाँ रही है लाइट? ग्लास में। बहुत बढ़िया, एक नंबर बात, बहुत मजा आ गया मतलब यार, बहुत ही अच्छी बात बोल दी आपने। लाइट स्टार्ट हुई है हमारी यहाँ एयर से, और गई कहाँ है? ग्लास में गई है। क्लियर हो रहा है सब कुछ? यस सर। चलो, तो इतने का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर इसको मिटाया जाए। हो गया? यस। अब सुनो, एक बार फिर बताओ, ए एन जी का क्या मतलब है? नाम बताओ, नाम। हाँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ए एन डब्ल्यू का क्या मतलब है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब जी एन डब्ल्यू का क्या मतलब है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। बहुत बढ़िया, फॉर्मूला याद हो गया? यस। अच्छा बताओ, डब्ल्यू एन जी का क्या मतलब है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अब यहाँ पे आप मुझे बताओ फर्स्ट मीडियम कौन सा है? ग्लास। सेकंड? वाटर। यहाँ पे बताओ फर्स्ट मीडियम कौन सा है? वाटर। और सेकंड? ग्लास। लाइट कौन से मीडियम से स्टार्ट होती है चलना? वाटर से। फर्स्ट से या सेकंड से? फर्स्ट से। जाती कहाँ है? सेकंड। बिल्कुल सही। तो इसके लिए फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं। अरे ए और लगा दो लो। ए तो लगा है, वो अंडरस्टूड है कि एयर लगा है। भाई एयर के बिना कुछ है ही नहीं, एयर तो लगा ही है, वो तो अंडरस्टूड हो गया। समझने वाली बात बस इतनी सी है इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में समझने वाली बात ये है कि ये W2 है, ये सेकंड मीडियम है वाटर। तो सेकंड अपॉन फर्स्ट आया, देखो सेकंड अपॉन फर्स्ट है। बिल्कुल, अब आप मुझे इसका फॉर्मूला यार बना के बता दो, बस मान जाऊंगा, मजा आ जाएगा, बिल्कुल बता दो। इसका फॉर्मूला बता दो क्या बनेगा। एन डब्ल्यू नहीं, एन नहीं, जी अपॉन एन डब्ल्यू। बिल्कुल सही। एन जी अपॉन एन डब्ल्यू बनेगा, और साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा? चिपक के, चिपक के इधर क्या आ जाएगा? एयर। तो एयर अगर लिख दो तो ठीक है, और ना लिख दो तो ठीक है, क्योंकि एयर तो है ही, ये तो अंडरस्टूड है कि एयर तो है ही, मतलब वो तो हट ही नहीं सकती। मतलब आप समझ रहे हो, एयर को तो हटाया नहीं जा सकता। सॉरी। क्लियर है? यस यस। चलो एक क्वेश्चन हो जाए फिर, फटाक से स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट लो। ओके, चलो एक क्वेश्चन हो जाता है, क्वेश्चन किया जाए भाई। भाई साहब, चलो लिखो एक क्वेश्चन लिखो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कॉपी है आपके पास? ऐसे ही बैठे हो? फिर है एक हाँ लिखो जल्दी से फिर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
refractive index of glass is 3/2 and the refractive index of water is 4/3. ओके, तो फाइंड, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं अब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर आई लिख दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, ठीक है। फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, समझ गया ना ये क्या लिखा है, आर आई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। बताओ कैसे करेंगे इसको, बोलो क्या किया जाए, कैसे किया जाए इसको, सॉल्व कैसे करें, क्या करेंगे। सबसे पहले तो ये बताओ कि गिवन क्या है, सिचुएशन कैसी है, गिवन क्या है क्या सिस्टम क्या बन रहा है, ये बताओ आप सर मुझे। हाँ बोलो। ग्लास और वाटर दोनों का रिफ्लेक्ट इंडेक्स दिया हुआ है और फॉर्मूला से वो निकालना है। दोनों नहीं, क्या 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 कह रहे हो, क्या कह रहे हो। दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, तो वो एन एन डब्ल्यू अपॉन एन जी से फॉर्मूला से का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। मुझे सबसे पहले तो आप ये बताओ कि ये जो 3/2 दिया है ये क्या दिया है, क्या गिवन है, क्या लिखूं मैं इसको, ये बताओ आप मुझे, इसको मैं क्या लिख दूं यहाँ पे, ये बताओ। ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। विद रिस्पेक्ट टू नहीं, ये 3/2 का पूछ रहा हूँ मैं, 3/2 का ये क्या है, 3/2 क्या है, पढ़ो पढ़ो क्या लिखा है ये, पढ़ो। इंडेक्स ऑफ ग्लास हाँ, तो कैसे लिखेंगे कि किसके रिस्पेक्ट में है ये, सबसे पहले ये बताओ किसके रिस्पेक्ट में। विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अरे वाटर क्यों होगा यार, इन जनरल तो एयर होगा ना, जब कुछ नहीं दिया जाएगा तो एयर होगा। यस अगर कुछ नहीं लिखा है तो एयर के रिस्पेक्ट में ही है हमेशा, याद रखो, क्योंकि हमारे चारों तरफ एयर है, ये बताना जरूरी थोड़ी है कि एयर है हमारे चारों तरफ, जरूरी है बता, ये तो बताए ना भी बताएंगे तो चलेगा कि हमारे चारों तरफ एयर है। आपकी चारों तरफ मीडियम क्या है, ये ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ये जो 3/2 हमको यहाँ गिवन है ये क्या है, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, किसके रिस्पेक्ट में है, ये पूछ रहा हूं मैं, ये बताओ आप। ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला है, बिल्कुल सही बोला है। अब बस मुझे इसको लिखना कैसे है, मैथमेटिकल वो भी लिखते हैं ना, वो ए एन जी या जी एन ए आई एन डब्ल्यू डब्ल्यू एन ऐसे कुछ, तो वो बताओ क्या लिख दूं मैं, कैसे लिख दूं मैं। चलो एन तो मैंने लिख ही दिया अपने मन से, एन तो आएगा ही आएगा। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या लिखना है और बताओ मुझे कि यहाँ पे क्या लिखना है, ये दो जगह है, अब बताओ क्या लिखना है, यहाँ क्या लिखना है सबसे पहले बताओ। ए देखो तुक्का मत लगाना, अगर क्लियर पता हो, बिल्कुल सच में पता हो तो ही बोलना, ऐसे गैस मत करना कि यार हाँ सर ऐसे बोल दिया ए, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल सच में पता हो तो बताओ, है पता सच में। यस सर। हाँ बताओ क्या आएगा अगर सच में हाँ ए फर्स्ट में ए आएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, और यहाँ पे क्या आएगा, जी। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो अभी बस यही तो मैं सिखा रहा था, ये ए एन जी गिवन है हमको कितना, 3/2। बात आ गई समझ अच्छे से। यस सर। अब बताओ मुझे कि ये 4/3 जो है वो क्या दिया है, पढ़ो आप इस पूरी लाइन को, अब आगे की लाइन पढ़ो, तो बताओ मुझे कि 4/3 क्या है, क्या गिवन है 4/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, बहुत बढ़िया। अब इसको हम लिखेंगे कैसे कि ये हमें 4/3 गिवन है, तो ये क्या गिवन है बताओ। उस फॉर्मूला में ए एन जी के फॉर्मूला में ए एन डब्ल्यू लिखेंगे। बहुत बढ़िया, मजा आ गया, बिल्कुल सही, दोनों सही बताया आपने, बिल्कुल सही है। आप बता दो कि मुझे फाइंड क्या करना है, ये देखो ये पढ़ो लाइन,
फाइंड क्या करना है, ये लाइन पढ़ो। Find refractive index of water with respect to glass. तो बताओ क्या लिखेंगे उसको, क्या लिख सकते हैं उसको, ये बताओ मुझे, आप क्या लिख सकते हैं। बिल्कुल, अरे ऐसे ही तो है, सिंपल है यार। जब एयर था, यहाँ एयर नहीं है यार, वाटर और ग्लास हो गए, तो अब इसमें क्या घबरा रहे हो। वाटर ग्लास Uh, से तो बना रहने दो ना। हाँ बोलो। चलो एन लिख दे रहा हूँ मैं। अब बताओ लेफ्ट में क्या आएगा इधर, और राइट में क्या आएगा, जल्दी बताओ। वाटर और उस लेफ्ट में वाटर आएगा और राइट में ग्लास। क्यों, वाटर के रिस्पेक्ट में निकालना है क्या। ये पहला वाला वो होता है जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है यार। Yes. तो यहाँ तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर चाहिए है ना। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, रिस्पेक्ट तो ग्लास का है ना। तो ग्लास आएगा पहले के वाटर आएगा पहले। ग्लास। ग्लास, और बाद में क्या आएगा, वाटर। तो इन शॉर्ट हमें जी एंड डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करना है। बात आई समझ। ऊपर था जो लिखा हुआ था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो उसमें तो जो बाद में आया था एयर वो पहले आया। अरे कहाँ आया। हाँ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर था ना, तो एयर तो पहले आया फिर ग्लास बाद में आया। हाँ ठीक, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे क्या है बताइए जरा, कंपेयर करो दोनों को। रिफ्रैक्टेड वाटर है विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो यहाँ ग्लास पहले नहीं आएगा, आएगा यस सर। बस। तो जी एन डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या बनेगा, अब बताओ मुझे, फॉर्मूला बना के बताओ। यहाँ पे 1 और 2 की वैल्यू बताओ, 1 क्या है 2 क्या है ये बताओ। अच्छा फॉर्मूला पता है ना, 1 and 2 का क्या लिखते हैं, N2/N1। ये तो फॉर्मूला पता है, बहुत अच्छी बात। अब बताओ मुझे यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, इसमें जी एन डब्ल्यू को हम क्या लिख सकते हैं बताओ। 4/3 × 3/2। अरे बालक पहले फॉर्मूला तो बताओ। इतने आगे, आगे मत बढ़ो, एकदम आगे नहीं, वैल्यू रखना बाद में, पहले फॉर्मूला बताएंगे। पहले फॉर्मूला बताओ क्या आएगा। N4/3 / N3/2। N4/3 ये क्या होता है। अरे यार इसका फॉर्मूला बताओ। 1 and 2 को लिखा ना N2/N1। यहाँ पे मुझे बताओ कि 1 क्या है 2 क्या है। इसके लिए आप फॉर्मूला इस तरह से बनाओगे ना, नहीं बनाओगे। यस सर। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। मेरी बात नहीं समझ पा रहे आप शायद यार। मेरी बात समझो, मैं कह क्या रहा हूँ, सुनो, दोबारा सुनो। मैं ये बोल रहा हूँ कि, एक सेकंड रुको, मैं थोड़ा इरेज कर दूं, साफ सफाई होने दो पहले, 1 मिनट रुको। चलो सुनो, देखो अभी आपको इतना तो पता चल चुका है कि हमको इस क्वेश्चन में जी एंड डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। और अभी आपने स्क्रीनशॉट लिए थे ना, अभी आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिए थे यार। मैंने आपको जी एन डब्ल्यू का फॉर्मूला भी बताया था, मैंने आपको डब्ल्यू एन जी का भी फॉर्मूला बताया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि 1 and 2 का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिख दे रहा हूँ 1 and 2 का फॉर्मूला क्या होता है। इसको हम लोग लिखते हैं N2/N1 लिखते हैं, याद है। तो बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल इसी तरह से आप इस चीज का मुझे फॉर्मूला बताओ ना, जी एन डब्ल्यू का। जैसे यहाँ पे ये 2 बाद में है, तो 2 ऊपर आ गया, फिर अपॉन में बना गया। ये देखो आप सिस्टम देखो, पैटर्न को समझो, ये पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है यहाँ पे, पैटर्न समझो, वही पैटर्न यहाँ पे फॉलो कराओ। बात आ रही समझ। बिल्कुल कंपेयर करो इस यस फॉर्मूले सर। को और इस फॉर्मूले को कंपेयर करना है आपको, पैटर्न समझो। जो पैटर्न यहाँ पे यूज हुआ है, यहाँ पे जो पैटर्न यूज हुआ है, वही पैटर्न यहाँ फॉलो कराओ आप जी एन डब्ल्यू में। फॉर्मूला अभी आए, देखो मैं डायरेक्ट बताना नहीं चाह रहा यार, मैं सोच रहा हूँ कि तुम ही निकाल के बताओ मुझे फॉर्मूला। वन हाँ बोलो। जी और 2 W। 2 2 डब्ल्यू है, बिल्कुल सही है। 1 G है, बिल्कुल सही है। तो अब N2 की जगह पे हम क्या लिख देंगे। NW। बहुत बढ़िया।
और जी की जगह हम क्या लिख देंगे? NG वन की जगह हम क्या लिख देंगे? NG एनजी। और ये किसके रिस्पेक्ट में है? किसके रिस्पेक्ट में है? GNW नहीं, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इन जनरल कहाँ होगा? किसके रिस्पेक्ट में होगा? एयर एयर। यहाँ पे क्या आएगा? एयर। यहाँ पे भी क्या आएगा? एयर। यार बड़ी मेहनत करवा ली यार इस फॉर्मूले में तुमने जो है। लेकिन क्लियर हो गया कि नहीं? यस यस क्लियर हो जाना चाहिए, मेहनत कितनी भी हो जाए, क्लियर होना चाहिए बस। यस आप देखो यार, इनकी वैल्यू पता है हमको, कहाँ है? ए एन डब्ल्यू देखो, ये रहा 4/3 डिवाइडेड बाय ए एन जी कितना है? ये देखो 3/2, ये रहा। अब बताया तुमने यही था, लेकिन मैं ये फॉर्मूला जानना चाह रहा था तुमसे बस। बात आ रही समझ? बताया बिल्कुल सही था, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फॉर्मूला भी तो पता हो पहले। तो ये 3 गया इधर, ये 2 गया ऊपर, तो ये 2 जाएगा ऊपर, तो 4 में मल्टीप्लाई 8/9 फाइनली इसका आंसर आया। बताओ, ये आ गया। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार फटाक से। सर हो गया? यस चलो ठीक है, ओके। तो फिर आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल, इसी रिफ्रैक्शन को ही आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? अब ये रिफ्रैक्शन जो टॉपिक अपना है, इसमें पहले एक लेक्चर हो गया था, आज ये सेकंड लेक्चर हो गया अपना। तो अब रिफ्रैक्शन को फिनिश ही करेंगे पहले, फिर उसके बाद ही अब कुछ आगे बढ़ेगा, ठीक है? यस तो कल तो अपनी क्लास है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब रिफ्रैक्शन को ही आगे बढ़ाऊंगा। और रिफ्रैक्शन का देख लेना पीडीएफ, अगर मैंने आपको शेयर किया हो मुझे आप वो भेज देना। वैसे मैंने भेजा था, मुझे याद है, भेज देना आप मुझे, देख लेना एक बार, ठीक है? यस चलो ओके, बाय फिर।